नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के सभी जेलों में एक साथ छापेमारी की जा रही है। आज सुबह 4 बजे से छापेमारी की शुरुआत की गई है और बिहार के सभी जेलों में एक साथ ये छापेमारी की जा रही है। सुबह 4 बजे से छापेमारी की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे बड़े जेल बेऊर जेल में भी छापेमारी की गई है। बेऊर जेल में 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ चार्जर, गांजा, चाकू, ये तमाम चीजें बरामद की गई। मोतिहारी सेंट्रल जेल की बात करें तो यहां पर भी छापेमारी की गई है, जिसमें सिम और पेन ड्राइव की बरामदगी की गई। मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में भी छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची और ये रेड हर जेल में इस वक्त बिहार में आज की जाती हुई, जिसमें कई सामानों की बरामदगी की गई है। बिहार के सभी जेलों में एक साथ ये छापेमारी की गई है। और सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ इस वक्त बेऊर जेल से सीधे लाइव जुड़ गए हैं। संजय, आज अचानक से एक साथ जिले के तमाम जेलों में एक बार में छापेमारी के पीछे कोई खास मकसद, या कल जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मीटिंग हुई थी उसके बाद ये भी एक स्ट्रेटेजिकल हिस्सा ही? बिल्कुल विभा, इसके पहले भी जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम ने रिव्यू किया है, उसके बाद छापेमारी हुई है और कोरोना काल में ये पहली छापेमारी है। इसके पहले भी सभी जेलों में एक साथ छापेमारी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में जो अपराध संचालित होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, उसमें जेल के अंदर बंद कैदियों की भूमिका होती है। इस बात से इनकार नहीं किया सकता। यही कारण है कि समय समय पर, हालांकि जो अधिकारी हैं जिनसे मेरी बात हुई है वो रूटीन छापेमारी बता रहे हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि पटना के इस बेऊर जेल में, जो बिहार का सबसे बड़ा जेल है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर भी आज छापेमारी के दौरान 5 मोबाइल जो है वो रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा चार्जर भी मिला है, गांजे की पुड़िया मिली है, चाकू मिला है। ये आपत्तिजनक सामान जेल के अंदर पहुंच जाना निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करता है। क्या एक बार फिर से जो जेल प्रशासन है वो लापरवाह हो गया है? क्योंकि पिछले महीनों में भी छापेमारी हुई थी, बमुश्किल 1-2 महीने पहले छापेमारी हुई थी और उस छापेमारी के दौरान मुझे याद है मार्च महीने में छापेमारी हुई थी और उसके बाद अप्रैल में 2 महीने के बाद फिर से छापेमारी और फिर से 5 मोबाइल मिलना बेऊर जेल में, जहां सुरक्षा को लेकर खुद जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा भी कई बार पहुंच चुके थे इस जेल में, जब पिछले दिनों यहां पर मोबाइल मिला था। और उसके बाद यहां के सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया था, सस्पेंड किया गया था। जो यहां पर जेलर थे उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया था। उसके बावजूद बेऊर जेल के अंदर 5 मोबाइल मिल जाता है। संजय, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि ये जांच और इस जांच में 5 मोबाइल फोन की जब्ती की गई है, ऐसे में ये भी सवाल उठता है, चूंकि जब सुरक्षा की बात हो, जब यहां से स्ट्रेटेजिकली क्राइम को कंट्रोल करने की रणनीति की बात की जा रही हो, तो आखिर क्या जेल प्रशासन की तरफ से अनदेखी की जाती है? यहां पर उनकी तरफ से लैप्सेस हैं, खामियां हैं, जिसकी वजह से जेल के अंदर तक ये तमाम चीजें पहुंच रही हैं? क्योंकि वहां तो जैमर की व्यवस्था होती है। ये फोन उनके काम कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से उसके जरिए वो अपराध की योजनाओं को अंजाम दे रहे होंगे, ये सब कुछ सवालों के दायरे में है। बिल्कुल सवालों के दायरे में। देखिए, जेल प्रशासन जो है इंटरनल छापेमारी की बात करता है। जेल प्रशासन की तरफ से भी बेऊर जेल में छापेमारी का अभियान इन दिनों चलाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं लैप्सेस तो है। अगर लैप्सेस नहीं है तो भला कैसे वहां पर इतने भारी संख्या में मोबाइल, जो 5 मोबाइल मिल जाना, यह कोई मामूली बात नहीं है। जबकि आप तमाम तरह के पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के दावे करते हैं जेल के अंदर से, और वहां पर 5 मोबाइल मिल जाता हो कैदियों के बीच में। और वो जेल जहां पर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको पटना पुलिस ने डिस्क्लोज किया है, और अपने उद्भेदन के दौरान पटना पुलिस ने बताया है कि इसकी जो साजिश थी, जो कॉन्स्पिरेसी थी, वो बेऊर जेल के अंदर से रची जा रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चूक हो जाती है वो भारी पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी देखिए बेऊर जेल में यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से गेट को बंद किया गया। काफी संख्या में जो कैदी हैं उनके परिजन अपने बेल बॉन्ड के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, चूंकि एक न्यायिक प्रक्रिया है। और देखिए बेऊर जेल के पास की ये तस्वीर है, जहां पर सुबह से ही जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं। कैदियों की पेशी के लिए भी चूंकि यहाँ पर काम चल रहा है, इसलिए जो पुलिस है वो भी निकलकर यहाँ से कैदियों को लेकर जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद आप सिस्टमैटिक ढंग से काम करने का तो दावा करते हैं, लेकिन आखिरकार लैप्सेस कहाँ है? इस लैप्सेस का फायदा कैदी उठाते हैं तो कहीं ना कहीं पटना पुलिस या फिर पुलिस प्रशासन के सिरदर्द बनता है। और देखिए बेऊर जेल से लगातार जो गाड़ियां हैं
उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से बड़ा सवाल है और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जेल प्रशासन के जो आईजी हैं उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है मिथिलेश तो बिल्कुल देखिए, छापेमारी आपकी रूटीन ड्यूटी हो सकती है, क्राइम कंट्रोल आपका मकसद है, तो आपको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जेल के अंदर ऐसी चीजें कैसे पहुंच रही हैं, जहां पर खामी है उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, इसे लेकर के भी एक नए तरीके से रणनीति बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। आप बाढ़ की आहट से प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है और गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सारण तटबंध का निरीक्षण भी इस बाबत किया है। काम में हो रही देरी पर अधिकारियों और ठेकेदारों को उन्होंने जमकर फटकार भी लगाई है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर डीएम ने बांध की मरम्मती कार्य के हालात को देखा कि कहां तक ये प्रोग्रेस पहुंचा है। हाल में 9 जून तक ये काम का पूरा करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन बांध की मरम्मती और मजबूती के कार्य को लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी हर रोज मॉनिटरिंग जरूर कर रहे हैं। डीएम को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ये भी निर्देश दिया गया है, लेकिन यहां पर लेट लतीफी की वजह से डीएम साहब भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। डीएम ने बरौली के देवापुर में भी सारण बांध पर बन रहे सलुइस गेट का निरीक्षण किया है और निर्माण कार्य को 15 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए। पिछले साल आए बाढ़ में कई जगहों पे गंडक में जो गंडक का बांध है उसमें ब्रिज हुआ था। उन सभी जगहों पे कार्य कराया जा रहा है। कुछ जगहों पे जो कार्य हो रहे हैं खास करके देवापुर में, यहाँ कार्य में काफ़ी गति लाए जाने की आवश्यकता है। हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन टीम को भी लगा दिया है ताकि प्रतिदिन वो प्रोग्रेस को देखेंगे और हमें अपडेट करेंगे। साथ ही फ्लड के कार्यपालक अभियंता को हमने कहा है कि गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ के देवापुर रिंग बांध को डीएम ने 9 जून तक पूरा कर देने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कल इस बांध का निरीक्षण किया था और काम की सुस्ती देखकर उन्होंने ठेकेदार और पदाधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। अब यहाँ 3 शिफ्ट में काम करके 9 जून से पहले इसे पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि देवापुर में रिंग बांध का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा था और इस वजह से मॉनसून के आने से पहले इसे पूरा कर पाना संभव नहीं था। अधूरे बांध की वजह से गोपालगंज को एक बार फिर से बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ सकती है और इसी के मद्देनजर अब जैसे ही न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया उसके बाद अब 3 शिफ्ट में काम करेंगे मजदूर, ये निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द और 9 जून तक पूरा कार्य संपन्न किया जाए। गोपालगंज में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने दिखाया था कि कैसे बरौली के देवापुर में रिंग बांध है और रिंग बांध का जो काम है काफ़ी स्लो है और यहाँ पर धीमी गति की वजह से दोबारा बाढ़ की आशंका हो सकती है और जो तटबंध है उस पर दबाव बन सकता है। और न्यूज़ 18 की खबर के बाद गोपालगंज के जो डीएम है डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी अनंत कुमार, उन्होंने जो इस कार्यस्थल का जायज़ा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए, फटकार भी लगाई है धीमे काम को लेकर। और अब देखें कि जो ये बरौली का जो देवापुर रिंग बांध है, पिछले साल यहीं पर वो बांध टूटा था। उसके बाद जो है गोपालगंज में भीषण तबाही हुई थी। यहाँ के 6 प्रखंड जो बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हुए थे। डीएम ने निर्देश दिया है अधिकारियों को और उन्होंने कहा है कि 9 जून तक हाल में काम को कंप्लीट करना है और जो स्लुइस गेट का जो काम है वो काम जो है 15 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि गोपालगंज में बाढ़ से बचाने के लिए जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड में हैं और 3 शिफ्ट में काम करने का निर्देश दिया गया है। तो अब ये उम्मीद करी जानी चाहिए कि गोपालगंज में जो तटबंध की मजबूती जो है उसमें तेज़ी आई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। किशनगंज के टेढ़ा घाट स्वास्थ्य केंद्र में सांसद डॉक्टर जावेद आजाद पहुंचे और वहां पर स्वास्थ्य कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। मरीजों को मिलने वाली सुविधा में भारी कमी और रजिस्टर नहीं रखने को लेकर सांसद ने प्रभारी अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। लापरवाही को देखकर सांसद डॉक्टर जावेद ने अपने सचिव से केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के नाम से शिकायत पत्र भी तैयार करने को कहा है। आप फंसेंगे, आप इंचार्ज हैं यहाँ पे, ये कैसे बोल रहे हैं? 4 दिन के बाद ठीक है, 4 दिन कुछ नहीं है वो सर, वो एक मरीज जो नहीं जो भी रिपोर्ट है वो मुझे, आप फंसेंगे। नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल क्षेत्र के राजकीय औषधालय कहारडी अस्पताल की हालत बद से बदतर हो गई है। करोड़ों रुपए खर्च कर इस अस्पताल को बनाया गया, लेकिन यहाँ लोगों को इलाज तक नसीब नहीं हो रहा। यही नहीं, यहाँ कई दवाइयां जो है वो फेंकी हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर एक्सपायर हो चुकी हैं। रखरखाव के अभाव में अस्पताल की जो चमचमाती बिल्डिंग थी वो अब खंडहर में तब्दील होने लगी है। संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट देखिए। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के राजकीय औषधालय कड़ाहडी में, जहां आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है ये चमचमाती नज़र आ रही है,
लेकिन सरकार जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी अनदेखी कहे या तो फिर स्थानीय प्रशासन की इसमें अनदेखी। ये भवन जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाई गई थी 2011 में। तब से लगा लोगों को कि यहाँ पर अब लोगों को इलाज होगी और यहाँ पर सारी सुविधा आप घर के पास ही मिलेगी, लेकिन ये स्थिति अभी बन गई है कि यहाँ पर लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा है। पिछले 10 सालों से ये अस्पताल बंद पड़ा हुआ है। कभी कभार यहाँ पर इलाज होती भी है तो भी सिर्फ घंटों 2 घंटे के लिए होती है। यहाँ पर देख सकते हैं जो चमचमाती बिल्डिंग थी उसे किस खंडर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो फेंकी पड़ी है। यहाँ जानते हैं कुछ लोगों से कि जो क्या यहाँ पर परेशानी हो रही है। ये बताइए क्या परेशानी हो रही है? आप देख रहे हैं सामने में अभी कोरोना काल चल रहा है, दवा के लिए आदमी भटक रहा है, बीमार दवा नहीं मिल रहा है। यहाँ इतना कीमती दवा जो बाजार में ब्लैक में मिल रहा है यहाँ फेंका हुआ है। ये दुर्दशा है, यहाँ गरीब मर रहा है लेकिन उसको दवा नहीं उपलब्ध हो रहा है, डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। हम लोग को बहुत सारा परेशानी है। जैसे मान लिया डिलीवरी केस में आदमी के जाने में इतना दिक्कत, इतना रोड भी ख़राब है हम लोग का कि बहुत दूर जाने पड़ता है। आदमी के बगैर सिलाऊ यानी जाने में हम लोग के अच्छा खासा टाइम लग जाता है, जिसमें काफ़ी दिक्कत होता है। और 2011 से बना है, मगर हम लोगों ने बहुत मेहनत भी किया। तो यानी 19/2/2021 तक ये हॉस्पिटल चला है। 6 दिन यानी चल रहा था। सुबह से 8 घंटा 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ डॉक्टर बैठ रहे थे। मगर अफसोस ये है कि प्रभारी जब से चेंज हुआ है, जब से एक दिन भी ये हॉस्पिटल नहीं चालू हुआ। नालंदा से न्यूज़ 8 अभिषेक कुमार। मुंगेर के असरगंज पीएससी में 72 गांव के